ओम शांति। अंतिम भयंकर दृश्य कैसा होगा? धरती, वायु, जल सब दूषित हो चुका है। जो तापमान 1880 में धरती का था उससे 0.8 डिग्री बढ़ चुका है। जो ग्लेशियर है, जब बर्फ़ पिघलेगा, जब बर्फ़ पिघलना चालू हो जाएगा तो सुनामी आएगी और वो सारा पानी शहरों में घुसेगा। बाबा ने कहा है 5 प्रकृति के खिलाड़ी खेल करेंगे, माया के 5 खिलाड़ी खेल करेंगे, पुराने संस्कार खेल करेंगे, भटकती आत्माएं खेल करेंगी और तुम्हारे अपने पुराने संस्कार। ऐसा ही अंतिम भयंकर दृश्य होगा। प्राकृतिक आपदाएं होगी। एक प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो हलचल मच जाती है, हलचल हो जाती है संसार में। सोचो, यदि 5 तत्व एकदम से भयानक तांडव मचाएंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? क्या हम अशरीरी हो सकेंगे? सुबेरी की मुरली दिल सिखाने आए हैं तो सुबेरी की मुरली जरूर सुनो। ऐसा अशरीरीपन का अभ्यास करो और करने की दिल करो। जब हम उस समय, उस सेकंड में जब विनाश का तांडव का नृत्य होगा, उस समय हम 73 की मुरली, जो 73 की मुरली थी, जो बाबा के महाभाग्य थे। बाबा ने कहा होल से मौत, कौन किसका क्रियाक्रम करने को नहीं बचेगा। ऐसा भयंकर वातावरण, ऐसा भयंकर समय आने वाला है। गृह युद्ध होगा, सब कुछ भूल जाएंगे। धर्म के नाम पर रक्तपात होगा। जो ट्रेन से, जो पाकिस्तान से ट्रेन आई थी, उसमें वो ट्रेन लाशों से भरी थी। 47 में लाशों से भरी कई थी। वैसा ही सीन होगा। इस संसार में क्या होगा उसका वर्णन बहुत खतरनाक होगा। सोचो, आंखें बंद करके, रक्त की नदियाँ किसे कहा जाता है? नदियाँ बहेंगी मनुष्य के रक्त की। हाहाकार ऐसा होगा, लेकिन डराने के लिए नहीं। अव्यक्त बाघ हैं ये, बाघ जो मुरलियों में आती हैं और बाबा हमें सुनाते हैं। जो ये बाबा कह रहे हैं वो संपूर्ण सत्य है। जो वह सुना रहा है वो त्रिकालदर्शी है। वो तीनों का काल, वो सब करण करावनहार है, वो सब जानता है। इससे भी भयानक यहाँ होगा, हमारे परिवार में होगा, यहीं होगा। मेडिकेस में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पेशेंट को खून के आंसू आते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। तो हम यहाँ स्थूल आंसू की बात नहीं कर रहे हैं। हम उन आंसू की बात कर रहे हैं, वो दर्द के आंसू, वो पश्चाताप के आंसू, हम उसकी बात कर रहे हैं। और जो आंसू, जो नदियाँ इस ब्राह्मण परिवार में, शहर में, ये ब्राह्मणों की सभा में बहेंगी, वो होना ही है। पश्चाताप तो होगा। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था 70s की, जिसमें बाबा ने कहा था कि ब्राह्मण परिवार में 3 बातों की रीति रस्म चालू मत करो। पाप करना, पश्चाताप करना
और करके माफ़ी मांगना। उसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे क्या करते हैं, पाप करते हैं, फिर माफ़ी भी मांगते हैं बाबा से। पाप करते रहो और बार बार माफ़ी मांगते रहो। ऐसा थोड़ी ही कि बाबा तो माफ़ कर देगा, कि आप पाप करते रहो और बाबा से सॉरी बाबा सॉरी और माफ़ी मांगते रहो। मधुबन जाओ, बाबा की कुटिया में जाओ और बाबा से सॉरी मांगो, सॉरी बाबा। और इस ब्राह्मण परिवार में हमें ये रस्म रिवाज चालू नहीं करनी है। जो रस्म रिवाज अभी चल रही है वो हमें बंद करना है। तो वो 3 बातें कौन सी हैं? माफ़ी मांगना, और हमें ये तीनों की रस्म रिवाज तो ये रस्म रिवाज है। जो इसका कारण क्या है, उस कारण को मारो, चाहे वो व्यक्ति है, संबंध है, वस्तु है, जो भी कारण है उसे समाप्त करो। स्थान है, समय है, क्या है, जो भी है, जिस वजह से ये बंधन है उसे समाप्त कर दो। बाबा ने कहा विकारों की मटकी फोड़ो। जहर का कलश बाप आए हैं तुम पर ज्ञान का कलश रखने के लिए। अब पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित करना है। उस समय बाबा संपूर्ण साक्षी हो जाएगा। अंत समय में और बाबा ने कहा है ये ब्राह्मण सभा में शीश महल हो जाएगा और उस समय बाप संपूर्ण अनजान बन जाएगा। तो बाबा ने कहा हमें वो ऐसा पुरुषार्थ करना है, वो तपस्या हमें करनी है जो हमें बाबा ने सबसे पहले हमें बताई थी। अव्यक्त वाणियों में भी हमें बाबा सुनाते हैं, बताते हैं कि अंतिम समय में ऐसा ही समय आएगा और हमें ऐसा ऐसा करना है। अब वो हमें समय नहीं है कि हम पाप करते रहें और बाबा से माफ़ी मांगते रहें। और मधुबन गए और लेटर लिखा और बाबा के कमरा में या कुटिया में और डाल दिया कि बाबा हमने ये पाप किए और हमें माफ़ कर दो। बाबा ने कहा कि माफ़ उन बच्चों को होगा, बाबा उन बच्चों का माफ़ करेगा जिस बच्चे ने एक बार गलती की और दूसरी